हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यसर यूट्यूब चैनल। और गाइस Redmi Note 9 Pro इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, एज वेल एज Poco X2 परचेज कर ले या Redmi Note 9 Pro इंडिया लॉन्च का वेट करे, ऐसे बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हो। तो गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 118 में आप सभी का स्वागत है। गाइस मैंने कल कॉमेडी पोस्ट करा था और आप लोगों को धमाकेदार क्वेश्चन पूछने को बोला था। आप में से बहुत सारे लोगों ने गर्मा गर्म क्वेश्चन पूछ लिए, तो लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कल के दिन मैंने जो है Realme 6 और 6 Pro का कंपैरिजन वीडियो डाला था और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करा था। अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट करके भी रख दूंगा। तो ये Q&A वीडियो देखने के बाद जो है आप उसे चेकआउट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर अफसर पाशा। ये बोलते हैं भाई Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max जो आने वाला है, कौन सा मोबाइल आएगा 12 तारीख को, प्राइस क्या कुछ आइडिया है या नहीं है। और ये पूछ रहे और या Samsung M31 ले लूं क्या 16K वाला, और GF से मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो। तो बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यस 12 तारीख को जो है Note 9 Pro तो आएगा, ये चीज कंफर्म है। और Note 9 Pro Max भी आ सकता है, ये चीज भी आप बोल सकते हो 99% कंफर्म है। और ये प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो Note 9 Pro जो है 15,000 रुपए के आसपास मिलेगा, और जो मैक्स वाला है डेफिनेटली जो है 15 मतलब 20,000 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो है आपका Samsung M31 ले लूं क्या, तो मैं बोलूंगा M31 अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ। Note 9 Pro और जो मैक्स वाला वेरिएंट उससे आ जाने दो, कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये पूछ रहे GF से मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, तो भाई ऑलरेडी आई एम मैरिड तो नहीं मिल रहा हूं। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर समीर शर्मा। ये बोलते हैं भाई मैं Poco F1 यूज कर रहा हूं 1.5 ईयर से, फोन एक्सचेंज करके कौन सा फोन लेना चाहिए 25K तक के, या वेट करूं कुछ दिन का। तो मैं आपको बोलूंगा अभी 25K में करंटली अगर आप इंडियन मार्केट्स में देखोगे तो K20 Pro ही आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज इतने बेटर ऑप्शन नहीं है। तो मैं बोल जाऊंगा थोड़े टाइम का वेट कर लो ताकि आप अच्छे से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर पाओ अच्छे स्मार्टफोन में। तो K20 Pro अभी फिलहाल के लिए मत लेना, कुछ टाइम के लिए वेट कर लो, और जब भी अच्छा फोन आएगा तो आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पन्नी। ये बोल रहे भाई प्लीज टेल मी विच फोन विल बी बेटर टू बाय बिकॉज आई want to buy a new smartphone, which smartphone will be better। Realme बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि यार Realme X2 परचेस करे या Realme 6 Pro परचेस करे। और ये मेरे से भी पूछ रहे हैं कि भाई आप रहते तो कौन सा परचेस करते हैं, तो मैं डेफिनेटली Realme 6 Pro को स्किप कर देता और मैं जाता Realme X2 के साथ में, क्योंकि जो उसका AMOLED डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, मुझे काफी बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू IPS 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले और टेलीफोटो लेंस है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं तो डेफिनेटली जाता Realme X2 के साथ में, स्पेशली AMOLED डिस्प्ले के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नासिर अंसारी। बोलते भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये बोल रहे Redmi Note 9 Pro में कौन सा प्रोसेसर होगा और प्राइस क्या होगी। तो Note 9 Pro में जो है प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 720G कंफर्म देखने को मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट है लगभग आपको 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर इरशाद अनवर। ये बोल रहे ब्रो 15K में बेस्ट फोन सजेस्ट कर दो, 15K का बजट है। तो अभी फिलहाल करंटली देखोगे तो Note 8 Pro है, Poco X2 भी फिलहाल के लिए सबसे बेटर मैं बोलूंगा 16,000 की रेंज में। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा अपकमिंग जो 12 तारीख को Note 9 Pro आएगा उसका वेट कर लो, फिर Note 9 Pro वर्सेस Poco X2 का कंपैरिजन आपको दे दूंगा, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर तन्मय घोष। ये बोलते हैं क्या एक प्रोसेसर के साथ में आने वाले दो स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर भी सेम होंगे, प्लीज सर क्वेश्चन पिक करना। तो यस, अगर स्नैपड्रैगन 710 अगर दो स्मार्टफोन में आता है तो हाँ, अगर रैम एंड स्टोरेज का आपका दोनों वेरिएंट में अलग अलग फर्क है, स्टोरेज टाइप आपका थोड़ा अलग है, तो मे भी 1-2 हजार ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर सेम प्रोसेसर है तो सेम ही आपको जो एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा, अनलेस अगर जो क्लॉक स्पीड चेंज करके अलग अलग होती है तो ऊपर नीचे हो सकता है, वरना आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर वर्गिल गेमिंग। ये बोल रहे हैं भैया Redmi K20 Pro 24K में लेना सही होगा अभी, ये इस प्राइस में बेटर स्मार्टफोन आ सकता है 1-2 महीने में। तो मैं बोलूंगा K20 Pro अभी फिलहाल के लिए मत लेना, 24,000 में बिल्कुल भी मत लेना। आप 2 महीने अगर वेट कर सकते हो तो कुछ ना कुछ आपको जो धमाकेदार इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा Redmi, Realme या Samsung की तरफ से, तो वेट कर लेना। मेरे हिसाब से यही आपके लिए सजेशन रहेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रविराज पंचोली। ये बोल रहे हाई ब्रो, योर चैनल इज वेरी हेल्पफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट अहेड, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट भाई। और ये बोल रहे भाई क्वेश्चन इज डज Poco X2 पंच होल गिव्स
पुश बॉर्डर लाइटनिंग, जैसे कि सैमसंग में जो पंच होल में लाइटिंग आती है अनलॉक करो या कैमरा वगैरह खोलते तो पोको में अभी फिलहाल के लिए नहीं आती है। इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट से वो कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने रिव्यू किया था जब भी तो वो आपको जो लाइटिंग जो पंच होल में बॉर्डर पे नहीं आती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर संदीप रंधावा, ये बोल रहे भाई 11,000 में Vivo U20 लेना चाहिए, सही रहेगा या 11,000 में कोई और फोन बताओ। तो 11,000 में U20 काफी बढ़िया डिवाइस है, लेकिन अगर आपको कैमरा और बिल्ड क्वालिटी इससे भी बेटर चाहिए तो मैं बोलूंगा कि Redmi Note 7 Pro के साथ में आप जा सकते हो। काफी जबरदस्त डिवाइस है, U20 ले लो या Note 7 Pro ले लो, दोनों ही काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आदित्य शिदोरे, ये बोलते हैं यासर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 कैसा स्मार्टफोन है स्पेशली गेमिंग और बैटरी के लिए, और उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के कौन से प्रोसेसर को कंपीट करता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू ब्रदर। भाई लव यू टू। और ये बैटरी लाइफ तो यार कमाल की है, मतलब 10 घंटे से भी ज्यादा आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। और जो गेमिंग आप बोल सकते हो काफी हद तक डिसेंट यहाँ पर पबजी वगैरह चल जाती है। अब कंपीट का मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन स्नैपड्रैगन 675 के या 710 के नीचे ये 675 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सजल गर्ग, ये बोलते हैं सर डायमेंसिटी 800 वर्सेस स्नैपड्रैगन 730G, विच वन इज बेटर? ऑफ कोर्स डायमेंसिटी 800 पावरफुल चिपसेट है और 5G भी वहां पर उसमें देखने को मिलता है, तो डायमेंसिटी 800 इज बेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछ रहे रोनी रॉय, ये बोलते हैं लव फ्रॉम नेपाल, थैंक्स भाई। और साथ में पूछ रहे ब्रो माय क्वेश्चन इज शुड आई बाय सैमसंग S20 और वेट फॉर OnePlus 8 Pro? आई वांट अ ओवरऑल गुड स्मार्टफोन। तो S20 देखो OnePlus 8 Pro अभी फिलहाल नहीं आया है, और स्टिल मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो S20 है वो 8 Pro से बेटर स्मार्टफोन है। हाँ प्राइस पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा है कि भाई पैसे से मतलब आपको मतलब ये नहीं है कि बजट है इतना इतने में ही चाहिए, अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो S20 अभी जाके फिलहाल परचेस कर सकते हो। जबरदस्त डिवाइस है, फ्लैगशिप ग्रेड का है, बिल्कुल भी नाराज आप नहीं होंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं यहाँ पर करमवीर भोगाल, ये बोलते हैं भाई आई लव योर वीडियोस, यू स्पीक ऑनेस्टली फ्रॉम योर हार्ट। डेफिनेटली यार मैं अपने हार्ट से ही बात करता हूँ आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। और इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनको S10 लाइट परचेज करना है, Note 3 वगैरह एक्सचेंज करके ICICI का यहाँ पर कार्ड का डिस्काउंट लगा के जो है इनको 32,000 रुपीज में जो है S10 लाइट पड़ रहा है। और साथ में इनको जो ये पूछ रहे क्या प्राइस ड्रॉप ये स्मार्टफोन पे और हो सकता है क्या, और इनको वीडियोस देखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि S10 लाइट में फिलहाल अभी के लिए आप 32,000 भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि कुछ ही टाइम में आपको सभी को पता होगा फ्लैगशिप फोन में सैमसंग का रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलता है ऑफर्स वगैरह में, कुछ भी होली वगैरह का और भी आगे भी जो ऑफर्स आने वाले समर वगैरह के, तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर लो और ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो। अदरवाइज OnePlus की 8 सीरीज भी आने वाली है जिसमें डिस्प्ले आपको काफी कमाल का मिलेगा और प्राइस पॉइंट लगभग इससे आसपास ही देखने को मिलेगा, तो वेट कर लो। अभी फिलहाल के लिए S10 लाइट में जो है पैसे इन्वेस्ट मत करो। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद काशिफ, ये बोले ब्रो क्या 11 मार्च को ऑफलाइन स्टोर पर Realme 6 अवेलेबल होगा और Realme 6 464 लेना सही है या नहीं? तो आपको बता दूं 11 मार्च को जो है वैसे जो है माधव सेठ जी ने उन्होंने बता दिया था क्या, मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन ये बार दोनों ही जगह पे जो है साथ में स्मार्टफोन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा देखते अभी जैसा उन्होंने कहा है उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 11,000 में ऑफलाइन स्टोर पे आ जाना चाहिए। और वैसे 13,000 वाला जो वेरिएंट है Realme 6 का मुझे वो काफी स्मार्टफोन अच्छा लगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे 6 Pro से बच के रहना, 6 की तरफ आप जा सकते हो, बेस वेरिएंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे इनसाइड गेम, ये बोलते हैं Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro में से कौन सा कैमरा बेस्ट होगा? 6 Pro का कैमरा मैं बोलूंगा डिसेंट है, लेकिन अगर Note 9 Pro में जो है आपका Sony IMX 686 आ जाता है तो कंपैरिजन नहीं रहेगा, आपका Note 9 Pro का कैमरा बेटर रहेगा। और GW1 आता है 64 मेगापिक्सल का, तब यहाँ पर जो है कंपीट कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछ रहे हैं सोमिया रंजन ओझा, ये बोलते हैं भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे हैं आई ऑलवेज फॉलो योर गाइडलाइन अबाउट ऑल मोबाइल टेक न्यूज एंड माय क्वेश्चन इज वेयर इज पोको सर्विस सेंटर इन इंडिया? There is no Poco सर्विस सेंटर इन इंडिया। इनफैक्ट पोको ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि जो भी पोको F1 हो गया या पोको X2 की सर्विस है वो आपको Xiaomi के सर्विस सेंटर में देखने को मिलेगी। स्पेशली अंदर से डील एक ही है, जो आपको बाहर से अलग दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर से काम मुझे लगता है एक ही साथ ही यहाँ पर होता है Xiaomi का और पोको का।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रफुल्ल जेटावाड, ये बोलते हैं भाई मुझे बेस्ट कैमरा मोबाइल लेना है अप्रैल के एंड में और स्नैपड्रैगन 865 मोबाइल 50 से 55,000। लव योर वीडियो, स्पेशली कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए वाली वीडियोस। आप ये बेसिकली ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की वीडियोस की बात करें सेल की। यस, अच्छा लगा कि आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती है और आपको इतने जो आपके स्पेसिफिकेशन 865 और कैमरा वगैरह अच्छा चाहिए और 50-55,000 का बजट है तो OnePlus 8 Pro अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्त स्मार्टफोन रहने वाला है, उसका आप वेट कर सकते हो, आपके पूरी प्रायोरिटीज को वो मैच करेगा और कैमरास भी आपको काफी जबरदस्त वो स्मार्टफोन पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नीलेश माते, ये बोल रहे कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया भाई, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे मेरा सवाल ये है क्या Redmi Note 8 Pro हमें Android 10 सपोर्ट कब तक मिलेगा? तो Note 10 में Note 8 Pro आई थिंक मिल गया, नहीं मिला तो यार आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि मेरे फ्रेंड ऑलरेडी Android 10 पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिल जाएगा स्टेबल अपडेट 1-2 महीने के अंदर ही अंदर, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे दे देना चाहिए था, काफी लेट हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुग शर्मा, ये बोल रहे हैं प्लीज आंसर माय क्वेश्चन भाई, मुझे नया फोन लेना है, कौन सा लूं? Poco X2, Realme 6 Pro या फिर Note 9 Pro का वेट करो? 12 तारीख तक के अभी 3-4 दिन बचे, तो Note 9 Pro का वेट कर लो। Note 9 Pro वर्सेस Poco X2 की कंपैरिजन वीडियो आपको वही दिन देखने को मिल जाएगी, तो डेफिनेटली वेट कर लो। उसके बाद में आपको जैसा चाहिए वैसा आप परचेस कर सकते हो वीडियो देखने के बाद में। नेक्स्ट है यहाँ पर हसन शेख, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 8 Pro या Realme 6 या Poco X2 या Realme 6 Pro? ऑफ कोर्स जो है Poco X2 बेस्ट स्मार्टफोन है ये सारे स्मार्टफोन में से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सोमेन मुंडाल, ये बोलते हैं सर मेरा कुछ सवाल है, Realme X2 वर्सेस Realme 6 Pro, आई विल गो विथ Realme X2। सेकंड क्वेश्चन, Realme 6 वर्सेस Realme 6 Pro वैल्यू फॉर मनी, कल ही इसके ऊपर वीडियो बनाया और चेकआउट कर लेना, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं 730G वर्सेस G90T, तो 730G के साथ में जाऊंगा क्योंकि जो काइन मास्टर है और भी बहुत सारी चीजें जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे अच्छी तरीके से स्मूथली काम करती है, जो कि मीडियाटेक में कभी कभार हिकअप्स देखने को मिलते हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो विद 730G। और नेक्स्ट पूछ रहे रियलमी वर्सेस Xiaomi, वैसे मुझे पर्सनली दोनों ही ब्रांड अच्छे लगते हैं। येलो टी शर्ट में इसका मतलब ये नहीं रियलमी का ज्यादा फैन है, ऐसा नहीं है। Xiaomi पहले नंबर पे, देन उसके बाद में जो है मुझे रियलमी अच्छा लगता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रिया श्री मुंडाल, ये बोलते हैं बेस्ट फ्रंट कैमरा अंडर 12K, तो बेस्ट फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको Vivo Z1 Pro में देखने को मिलेगा, 12-13 हजार की रेंज में आता है, 32 मेगापिक्सल का आउटस्टैंडिंग सेल्फी लेता है। सो गाइस ये थे आप लोगों के गर्मा गर्म क्वेश्चन, जो कि मैंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल दिल से आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ। आई होप कि आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो चुके रहेंगे। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, ये कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर जो पूछना है दुनिया का क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप कि मुझसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।